भूख सबसे खतरनाक होती है। बिल्ली कभी भी बिस्कुट नहीं खाती है। बिल्ली एक मांसाहारी जीव है, लेकिन भूख की तड़प के कारण ये बिल्ली का बच्चा है, ये बेचारा बिस्कुट भी खा रहा है। इसको बिस्कुट डाला है, रोटी डाला है, कुछ भी डाल दो इसको, बेचारा खा रहा है। देखो कैसे चाट रहा है, बिस्कुट के टुकड़े भी चाट रहा है। कहने का मतलब है, जीव की सबसे खतरनाक चीज होती है भूख। देखो बेचारा आ गया, आजा मेरे भाई आजा। जीव की सबसे खतरनाक होती है भूख। और ये मिट्टी है। मिट्टी इतनी कठोर है, पत्थर है, पूरी पूरी लोहा भी मिट्टी है, और जो कठोर से कठोर चीज़ है ना वो सब मिट्टी है। भाई आजा भाई। सबसे खतरनाक भूख होती है। भूख से खतरनाक कुछ भी चीज़ नहीं होती है। इतनी बुरी कंडीशन हो रही है, मैं तो देख रहा हूँ, मैं सत्य से जुड़ा हूँ तो मैं एक एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ। पशु पक्षी बहुत भयानक तरीके से भूखे मर रहे हैं, बहुत खतरनाक तरीके से भूखे मर रहे हैं पशु पक्षी। बंदर इतना ज़बरदस्त तरीके से भूखे मर रहे हैं, अरे पूछो मत। इतनी भयानक तरीके से भूख है उनके, बेचारे सूख गए एकदम से, एक दूसरे को नोच खसोट कर खा रहे हैं। और उनको कुछ मिल ही नहीं रहा, सारी जगह मनुष्य ने ही कब्जा कर लिए। प्राण पिता से गद्दारी करने वाले मनुष्य इस धरती पर हो गए। सबके सब दानव ही दानव हो गए, सबके सब प्राणहीन, कठोर, क्रूर, अहंकार से भरे हुए पत्थर हैं सबके सब। मिट्टी पत्थर ही है, पत्थर से भी खतरनाक लोहा है मिट्टी पूरी। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंच तत्व है। मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, पत्थरों से बांध के रखता है, तो सबसे कठोर है, क्रूर है, अहंकार से भरा हुआ है, और पूरा पत्थर ही है। ये पत्थर कितना कठोर है, इतना है पत्थर, कितना कठोर है देख लो। इससे भी ज़्यादा कठोर है पत्थर, लोहा भी पत्थर ही है। अभी सभी जीव जंतु को मिट्टी मार रही है, क्योंकि मिट्टी अपने जीवन को ही अब नष्ट कर रही है। तो इसलिए सभी जीव जंतु, पशु पक्षी तड़प तड़प कर मर रहे हैं, भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, ज़बरदस्त भूख से मर रहे हैं। पशु पक्षी बेचारे, उनको खाने को नहीं मिल रहा, तो बहुत भूख से मर रहे हैं। ये मैं इसी जगह एक चिड़िया, एक टिड्डी आई, कम से कम 10-15 चिड़िया एक साथ उस पर टूट कर पड़ी है उसके ऊपर। इतनी ज़बरदस्त भूख से तड़प हो रही है। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी भूख से तड़प रहे हैं, किसी को खाना नहीं मिल रहा है, क्योंकि सारे जंगल ही मनुष्य ने बर्बाद कर दिए। अरे सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, वो मिट्टी का जीवन है, उनका घर ही जंगल है, वो मिट्टी का जीवन है। इतने महान है, उनकी संरचना मिट्टी और जल से बनी है। जल ज़्यादा है, मिट्टी कम है। गुणों को देखो यार, मिट्टी भी झूठी है, जल भी झूठी है, लीला रची है सृष्टिकर्ता ने। तो मिट्टी पर रहते हैं सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, वो मिट्टी का जीवन है। वो भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं, क्योंकि सारी जगह मनुष्य ने कब्जा कर लिया। मनुष्य की कामनाएं, अरे मनुष्य भी कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी की तरह एक जीव है, वो भी पेट भरता है, अपना पेट भरे और मस्त रहे। देखे सृष्टिकर्ता ने कितनी शानदार लीला बनाई है। सारे फूल बनाए हैं, नदियाँ, पहाड़, पठार, झरने, इतनी सुंदर पृथ्वी को बनाया है सृष्टिकर्ता ने। इसलिए बनाया है ताकि मनुष्य उसकी लीला को समझे और केवल भक्ति में लीन रहे, अपने मन का मालिक बने। जैसे सभी जीव जंतु, पशु पक्षी अपने मन के मालिक होते हैं, वो किसी भी चीज़ से नहीं बनते हैं। तो सर्वप्रथम कर्तव्य बनता है मनुष्य का कि वो अपने मन का मालिक बने, सभी जीव जंतु, पशु पक्षियों की तरह। सबसे पहले जिम्मेदारी होती है मनुष्य की कि वो अपने मन का मालिक बने, अपने मन का मालिक बने, सत्य से जुड़े, आकाश से जुड़े। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इस शरीर को चलाने वाला है, और वही सत्य है, वो जीवित शक्ति, वो अनंत, अखंड, अजर, अमर है। सारे स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज को चलाने वाला आकाश है, खाली है, शून्य है। अंतरिक्ष है, स्पेस है, इस शरीर को चलाने वाला भी वही है, वो जीवित शक्ति है। जब हम अपने आकाश को, अपने अंतरिक्ष को, अपने खाली को, अपने सृष्टिकर्ता को, क्योंकि आकाश ही इसमें प्राण डालता है, मिट्टी से बांध के रखते हैं, तो हम कठोर हो जाते हैं, पत्थर बन जाते हैं हम पूरे। पत्थर अलग अलग है, देखो पत्थर अलग अलग बिखरे हुए हैं, तो हम भी अलग अलग बिखर जाते हैं। मनुष्य का डिजाइन पूरी पृथ्वी के हिसाब से बना है। अगर मनुष्य अपने मन को पत्थरों से बांध के रखता है तो कठोर है, क्रूर है, अहंकार से भरा है, उसमें मैं है, और मैं के साथ में फिर मेरा है, मेरा। तो पूरी पृथ्वी पर मैं और मेरा वाले ही लोग हैं। मैं और मेरा से लिप्त है।
सभी जीव जंतु पशु पक्षी को सबको नष्ट कर दिया, अपना ही कब्जा कर लिया मनुष्य ने। एक बंदर प्रजाति का छोटा सा जीव और अपने रहने के लिए बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, अपने इस शरीर को, मन को मार रखा है पूरी तरह से, अपने शरीर को प्रकाश के अनुसार, क्योंकि शरीर प्रकाश है और मन अंधकार है। अंधकार सत्य है, प्रकाश झूठा है। उसने पूरी लग्जरी लाइफ कर ली अपनी तरह से, बड़े बड़े 5 स्टार होटल रहने के लिए, यार्ड्स वगैरह, गाड़ी घोड़ा, मकान दुकान, और दुनिया भर की बड़ी बड़ी शिप, परमाणु बम, देश वगैरह सब में कण कण में बिखेर दिया मनुष्य ने। स्वयं को इतना अहंकार से भर गया कि खुद ही सृष्टिकर्ता बन गया, कि एक बच्चे को, इस पत्थर पर एक बच्चे को जन्म देने वाले जो लोग होते हैं वो भगवान होते हैं, ईश्वर होते हैं, विधाता होते हैं, सृष्टिकर्ता होते हैं। मतलब एक बच्चे को जन्म देने वाला दुष्ट राक्षस, बच्चे खाने वाला राक्षस, बच्चे खाने वाली चुड़ैल क्या है? भगवान है। और जो बच्चे में प्राण देने वाला है, बच्चों को हवा देने वाला है, बच्चों को पानी देने वाला, जल मिट्टी देने वाला है, पूरे शरीर को बनाने वाला, सब कुछ जिसका है वो कुछ नहीं है। और लेकिन जो बच्चे को अपने शरीर की, इस मिट्टी की सुख सुविधा के लिए प्राणहीन मनुष्य एक बच्चे को जन्म देता है, वो क्या है? सृष्टिकर्ता है, विधाता है, भगवान है, ईश्वर है। माता पिता के सारे चरणों में 4 धाम है, उनके चरणों में। इतने दुष्ट, इतने नीच, इतने गद्दार, प्राण पिता से गद्दारी करने वाले मनुष्य, वो भगवान है। अभी मिट्टी अपने जीवन को नष्ट कर रही है, पूरी तरह से अपने जीवन को नष्ट कर देगी, सभी जीव जंतु को मार रही है। वो मिट्टी का जीवन है, तो सभी जीव जंतु, पशु पक्षी भूख से मर रहे हैं, तड़प तड़प कर, उन्हें कुछ खाने को नहीं मिल रहा। तो मिट्टी क्रूर हो रही है, मिट्टी और ज़्यादा अहंकार से भर रही है, और ज़्यादा कठोर हो रही है। अरे मिट्टी इतनी भयानक है, इतनी भयानक है, इतनी भयानक है, मांसों का ढेर है, वो कुलबुलाते कीड़े ही कीड़े हैं, उस पर हड्डियाँ निकली पड़ी है, मांस, खून, मवाद, क्या क्या बिखरा पड़ा है। मैंने तो देखा है कि चीज़, मिट्टी पहले सभी जीव जंतु, पशु पक्षियों को मार डालेगी और मनुष्य को पूरी तरह से पहले क्रूर बनाएगी, धीरे धीरे कठोर बनाएगी, पत्थर बना देगी। पहले मिट्टी पूरी तरह से पत्थर बनाएगी, उससे इतना भी नहीं बनाएगी, उससे पहले में ही। अरे इतना तो हो भी नहीं पाएगा मनुष्य, इतना कठोर तो हो भी नहीं पाएगा। ये पत्थर है, इतना कठोर तो हो भी नहीं पाएगा। इससे बहुत कम में, बहुत कम में, इससे बहुत कम में मिट्टी अपने जीवन को और जल अपने जीवन को तल में भेज देगा। मिट्टी पर एक फसल नहीं उगेगी, एक दाना नहीं उगेगा। मिट्टी अपने जीवन को और जल अपने जीवन को, मिट्टी और जल दोनों का जीवन तल में चल जाएंगे, क्योंकि मिट्टी का जीवन सभी पशु पक्षी जीव जंतु हैं, वही नष्ट कर, मिट्टी उनको नष्ट कर देगी तो मिट्टी का जीवन समाप्त। मिट्टी और जल दोनों का जीवन समाप्त, और अहंकार से भरे हुए सबके सब दानव, कठोर पत्थर, अब एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे। स्त्रियां बच्चे पैदा करेंगी, सबसे बड़ी दोषी स्त्री है। उसने बिना सोचे समझे पहले अपने मन की मालिक बनती, जैसे बंदरी अपने मन की मालिक होती है, कुतिया अपने मन की मालिक होती है, चिड़िया अपने मन की मालिक होती है। अरे सभी जीव जंतु, पशु पक्षी अपने मन के मालिक होते हैं, सत्य से जुड़े होते हैं वो। तो सबसे पहले एक ही कर्तव्य बनता है कि पहले अपने मन का मालिक बन, उसके बाद में कर जो भी कुछ करना है। सबसे बड़ी दोषी स्त्री है। स्त्री ने बिना सोचे समझे अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए बच्चे को जन्म दे देती है। 1, 2, 3, 4 दुनिया भर के बच्चे जन्म देते हैं। अपनी योनि को उसने फैक्ट्री बना रखा है, बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री बना रखी है स्त्री ने, बच्चे ही बच्चे जन्म दे रही है। अब वही स्त्री जब वो सृष्टिकर्ता करने वाला है, मैं बताने वाला हूँ, करने वाला वो है, सिर्फ वो है करने वाला, वो कर देगा आराम। अरे मिट्टी बना देगी ऐसे। स्त्री बच्चे पैदा करेगी और जिंदे बच्चे को खाएगी, छोटे छोटे बच्चों को, जिंदे बच्चे को। बच्चा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, पाँ पाँ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसे खा रही है। जिंदे बच्चे को ही स्त्री खा रही है। सोचो, इतना बना देगी, इतना कठोर बना देगी मिट्टी, ये पत्थर बना देगी स्त्री को। जिंदे बच्चे को, जीवित बच्चे को स्त्री खा रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बच्चा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, उसे खा रही है, उसे खा रही है, पूरी तरह से खा रही है, उसे भयानक तरीके से खा रही है। बच्चा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तड़प रहा है, और उसे जीवित बच्चे को ही खा रही है। ऐसे बना देगी मिट्टी इस मनुष्य को। ऐसे हर मनुष्य की इस धरती से मुक्ति होने वाली है, हर मनुष्य की इस धरती से मुक्ति होने वाली है। बच्चे में जीवन होता है, जल का पात्र होता है, निर्मल सरल तरल होता है। बच्चा जल में जन्म लेकर जन्म नहीं लेगा, बच्चा जल में मैं जल में लेटा था तो जल में बच्चे आ रहे थे। मेरी सारी वीडियो में मैंने कहा था कि बच्चा जल में जन्म लेगा, नहीं, क्योंकि मैं जल में लेटा था, मेरे बगल में मछलियाँ तैर रही थी और बच्चे ही बच्चे आ रहे थे। तो बच्चे में जीवन होता है तो जल जीवन दे देगा और बच्चा मुक्त हो जाएगा। और वो सृष्टिकर्ता जानता है कि बच्चा जल में जन्म लेगा या सीधा मुक्त हो जाएगा, क्योंकि जल जीवन देता है, मिट्टी मार देती है। 2 ही चीज़ें पूरी पृथ्वी पर। इस तरह से हर मनुष्य की मुक्ति होने वाली इस धरती से, हर मनुष्य की। अरे इतनी भयानक तरीके से स्त्री खाएगी, इतनी भयानक तरीके। आज तेल फुलेल लगाकर, पाउडर चिमटा और ब्यूटी पार्लर दुनिया भर की
रगड़ कर और अपने शरीर को चमकाने पर लगी हुई है स्त्री, और अपने मन को पूरी तरह से मार रखा है, पूरी तरह से केवल शरीर बन गई है अपनी। उसने अपने शरीर को ही सब कुछ समझ रखा है और बच्चे पैदा कर देती है, बच्चे पैदा कर देती है अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए। शरीर बन गई है अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए, बिना सोचे समझे एक इस पत्थर पर, इस कठोर पर वो एक बच्चे को जन्म देती है। प्राणहीन मनुष्य खुद भी प्राणहीन है, और उसको उसमें बीज डालने वाला उसकी योनि में वो भी प्राणहीन है। कठोर क्रूर अहंकार से भरा हुआ पत्थर, दोनों मिलकर बच्चे पैदा करते हैं। अरे दोनों दुष्ट राक्षस, बच्चे खाने वाले राक्षसों, अरे पहले मन के मालिक बनो, उसके बाद में एक बच्चे को जन्म दो। अरे पहले अपने मन के मालिक बनो, उसके बाद में एक बच्चे को जन्म दो, उससे पहले क्यों दे रहे हो? इतनी भयानक तरीके से, अरे इतनी भयानक तरीके से बच्चा तड़प रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसे खा रही उसे, बच्चा चीख रहा है। अरे इतना भयानक, बहुत दर्दनाक तरीके से मुक्ति होने वाली है। सब लोगों ने आकाश ले रखा है, मिट्टी में मिट्टी मिला रहे हैं, जल में जल मिला रहे हैं, अग्नि में अग्नि मिला रहे हैं, वायु में वायु मिल रही है मनुष्य की दुष्ट की, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आकाश तत्व है। अरे मिट्टी जल अग्नि वायु तो झूठे हैं, ये शरीर झूठा है, इसको चलाने वाला जो आकाश है वही सत्य है। तो सर्वप्रथम बनता है मनुष्य का कर्तव्य कि अपने आकाश को आकाश से मिलाए, अपने मन को पूरी तरह से खाली करे, निर्विचार करे, अपने मन को किसी से ना बांधे, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में किसी चीज़ को बांध नहीं सकते। उसका एक ही नियम है, हर चीज़ चलयमान है, जन्म से मृत्यु की ओर जा रही है। पेड़ बड़ा हो रहा है, फल दे रहा है, फूल दे रहा है, बूढ़ा हो रहा है, मिट्टी मिल रहा है। जीव जंतु पशु पक्षी बड़े हो रहे हैं, अपने जीवन, अपने बचपन जन्म से लेकर मृत्यु की ओर जा रहे हैं। सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सी जन्म से लेकर मृत्यु की ओर जा रही है। जो भी चीज़ दिखाई देती है वो जन्म से मृत्यु की ओर जा रही है। और मनुष्य ने अपने मन को, अपने आकाश तत्व को पत्थरों से बांध रखा है। इतने हल्के आकाश को पत्थरों से बांध रखा है, लोहे से बांध रखा है। मेरी गाड़ी, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी स्त्री, मेरे बच्चे। अरे जो मनुष्य है उसके अंदर जो हड्डियाँ है वो भी पत्थर ही हैं, कठोर है पूरी तरह से, हड्डियाँ जो है कठोर हैं। तो मनुष्य ने अपने मन को पूरी तरह से बांध रखा है। उसकी तो इतनी बुरी दुर्दशा होने वाली है, सृष्टिकर्ता के खिलाफ गया है वो। अरे मनुष्य बंदर से भी कमजोर एक जीव, तू सृष्टिकर्ता के खिलाफ गया है, तेरा तो इतनी दुर्गति होने वाली है, तू देखता रहे। तो इतनी भयानक तरीके से जिन के लिए मेरा बच्चे, मेरे बच्चे, मेरा बेटा, मेरी बेटी, जिन बच्चों के लिए पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर दिया, अब उन्हीं बच्चों को खाएंगे बिना मिर्च मसाले। जीवित बच्चों को ही खाएंगे, जीवित बच्चों को ही स्त्रियाँ खाएंगी, जीवित बच्चों को। सोचो, अरे अभी जो मनुष्य है, प्राणहीन मनुष्य, वो जानवरों को मिर्च मसालों के साथ में खाता है ना, उनके साथ में खाता है, मिर्च मसालों के साथ में खाता है ना, तंदूरी चिकन, तंदूरी मटन ये खाता है ना। स्त्रियां बच्चे पैदा करेंगी और उन्हें कच्चा ही, जिंदा जीवित बच्चे को ही खा जाएंगी, बना देगी पत्ती मिट्टी। अरे सृष्टिकर्ता ने दिखाया है, मिट्टी ने दिखाया, बना देगी मिट्टी बना देगी। अरे बना देगी, इतनी भयानक है मिट्टी, ऐसा बना देगी आराम से, बहुत आसान। जब अभी एक बच्चे को बिना सोचे समझे एक बच्चे को जन्म दे सकते हैं तो खाना बहुत आसान है। जब बिना सोचे समझे एक राक्षसनी एक बच्चे को इस पत्थर पर जन्म दे सकते हैं तो खाना बहुत आसान है। इतनी कठोर, अरे पत्थर, इसलिए लोहे मिट्टी पर एक बच्चे को जन्म दे देते हैं बिना सोचे समझे, तो खाना बहुत आसान है मेरे भाइयों, बहुत आसान है। अरे जीवित बच्चे को ही खा जाएगी, जीवित बच्चे को ही। अभी कहानी पढ़ते हैं ना, बच्चे खाने वाली चुड़ैल, बच्चे खाने वाली डायन। जिस स्त्री ने जितने बच्चे दिए उतने ही बच्चे खाएगी, उसमें से एक भी कम नहीं होगा, वही खाएगी, उसमें से एक बच्चे नहीं होगा। अरे पहले अपने मन की मालिक बनती, उसके बाद में एक बच्चे को जन्म देती, तो कभी भी बच्चे को मेरा नहीं बोलती। अगर कोई प्रेमी ज्ञानी स्त्री होती, सत्य से जुड़ी होती, जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी सत्य से जुड़े रहते हैं, बच्चों को पाल पोस कर, क्योंकि मिट्टी पर खूनी जीवन संघर्ष है, चीख पुकार है, बच्चों को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देते हैं। अगर कोई स्त्री सत्य से जुड़ी होती, अपने मन की मालिक होती, तो बच्चों को पाल पोस कर, पहली बात तो बच्चा पैदा ही नहीं करती, भूल कर भी नहीं करती इतनी कठोर मिट्टी पर। अगर करती तो बच्चे को पाल पोस कर उसे कहती कि सब कुछ तेरा वो है, उसका ध्यान रखती, अरे उसके लिए अपना शरीर दे देती। लेकिन बच्चों को कभी भी मैं और मेरा नहीं बोलती, उसको मेरा नहीं बोलती। और एक प्राणहीन स्त्री कण कण में बिखरी हुई बच्चे पैदा करती है अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए, अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए बच्चे को जन्म देती है और बच्चों को बोलती है मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे बच्चे। अरे बच्चे में प्राण देने वाला सृष्टिकर्ता है, बच्चे को शरीर बनाने वाला आकाश है, बच्चे को हवा देने वाला, पानी जल मिट्टी देने वाला आकाश है। अरे सब कुछ बच्चे का वो है और बच्चा उसका है। लेकिन प्राणहीन स्त्री मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। अब मेरे कहने वाले, उनकी इतनी दुर्गति होने वाली है कि मेरे को जीवित बच्चे को ही खा जाएंगे, जिंदा बच्चे को, छोटे से बच्चे को पैदा करते ही तुरंत निकालते ही खा जाएगी।
इतनी भयानक बना देगी मिट्टी।